तो कहा जाता है कि हजारों साल पहले की बात है। दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खूनरेज़ी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र शिरक का गलगला था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज़्यादा थी। खालिक कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गुरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ़ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ़ व इख्तियार का मज़र होगा। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से कबल फरिश्तों को इत्तला दी, ए मलाइका, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीलियां कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरे की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जसद खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहकुमुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्द खाकी में सरायत कर गई। क्यों वो मिट्टी का पुतला बैक गोश्त पोस्ट हड्डी और पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस, अक़ल और वजदानी जज्बातों कैफियत का हामिल नजर आने लगा। और ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह के हुक्म और इरादे से मुकम्मल हुई। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का एजाज़ बढ़ाने के लिए उनको अपने इल्म से इल्म अता किया। कुरान पाक में आता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, यानी ए मलाइका, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीज़ों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम एशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। चुनाचे इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज़ हुए और सब ने इनकिसारी से अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार, तेरी ज़ात तो खूब वाकिफ़ है कि हम इन चीज़ों के नाम नहीं जानते। हमें तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी ज़िक्र खुदा और तस्बीह इलाही। और फिल हकीकत तू ही सब चीज़ों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 33 में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आश्कार और ज़ाहिर हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एजाज़ और बढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फ़ौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की और सजदे में गिर पड़े, सिवाय शैतान के। वो सजदे में ना झुका, जैसा कि सूरह आराफ में है, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई। फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। दोस्तों, कुतुब तफसीर और तवारीख में मरफूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इस ज़ोम में ये नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असल आला और अफजल नहीं है, यानी मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार। अल्लाह ने कहा, अच्छा तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। चुनाचे इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामत उतार लिया गया और उसको लानत और फिटकार का जामा पहना दिया गया और मलऊन करके मकाम में कर्ब से निकाल दिया गया। रिवायात में आता है कि इब्लीस का हुस्न जमाल मलाइका से बहुत अच्छा था। वो नहायत नूरानी सूरत था, मगर आज गुरूर और नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो उस पर लानत मलामत करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल फरमाया। आप जन्नत में जहाँ चाहते घूमते, जो चाहते करते, लेकिन साथ में खुद को अकेला महसूस करते। अल्लाह ताला ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम को आपकी बाएं तरफ की पसली से पैदा किया। जिस वक्त बीबी हवा पैदा हो रही थी, फरिश्तों से पर्दा कराया गया
बीबी हवा दुनिया की नहायत खूबसूरत खातून थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो पूछा,